बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे प्रिया को अपेक्षा के बारे में अब बताना ही होगा, लेकिन क्या वो मुझ पर यकीन करेगी? ऑफ कोर्स यकीन करेगी यार, मैंने आज तक उससे झूठ थोड़ी बोला है। लेकिन अगर वो कुछ गलत समझ बैठी तो खैर जो भी हो उसे बताना तो चाहिए। प्रिया, कमाल करते हैं आप मिस्टर कपूर, ऐसे कैसे चले गए आप? अरे थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि फिल्में देखेंगे, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, आज ड्रिंक नहीं करूंगा और ड्रिंक करने चले गए। और ड्रिंक भी कैसे, जो इतनी जल्दी खत्म हो गए वापस आ गए। पता है मैं अभी आपको ही देखने नीचे जाने वाली थी। क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? अरे बताइए ना, क्यों इतने परेशान है? मिस्टर कपूर आपसे पूछ रही हूँ मैं, मेरी किसी बात से नाराज है? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, प्रॉमिस। अब आप झूठ भी बोलने लगे। मतलब ये मिस्टर कपूर कि आप रिश्ते बनाते तो हैं लेकिन निभाते नहीं हैं ठीक से। आज शाम को बोट में आपने अपने पापा की दिल की इतनी करीब बात मुझसे शेयर की। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जो आपने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एक्चुअली आपने मुझे दोस्त माना ही नहीं। अगर आपने मुझे दिल से दोस्त माना होता ना मिस्टर कपूर, तो जो बात आपको इस समय परेशान कर रही है ना, आपने मेरे साथ शेयर की होती। ओके। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बैठो। क्या? बैठो। हाँ। घर से फोन आया क्या? कुछ नहीं आया, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, हर इंसान का एक पास्ट होता है, राइट? अब मान लो कि मेरा भी एक अतीत है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हें कुछ नहीं बताया, और फिर अगर अचानक से तुम्हें मेरे अतीत के बारे में पता चल जाए तो तुम कैसे रिएक्ट करो? क्या? ओके, मैं सब कुछ बता देता हूँ तुम्हें। देखो, उस अतीत में एक लड़की है। अरे तुम हंस क्यों रही हो? हंसने वाली बात ही है मिस्टर कपूर, आप हंसाने वाली बात तो कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं ये मान लूं कि आपका किसी लड़की के साथ अफेयर था? और तुम बात नहीं समझ। प्लीज मिस्टर कपूर प्लीज, आप कितना भी कहेंगे ना तो भी मैं आपकी ये बात तो मानने वाली नहीं। और अगर समझो मैंने मान, मतलब पॉसिबल नहीं है मानना, लेकिन अगर मैंने मान भी ली ना कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की थी, तो मैं जरूर उससे मिलना चाहूंगी। और मिलना ही नहीं, मैं उसके हाथ पैर भी छूना चाहूंगी। क्यों? तुम उस लड़की के हाथ पैर क्यों छूना चाहोगी? हाथ इसलिए कि जरूर उसने आपको वो टेस्टी आलू के पराठे बना के खिलाए होंगे जिनकी आपको आदत हो गई, और उसी वजह से शायद आपका साइज और पैर इसलिए क्योंकि आपकी ये सारी उल्टी सीधी हरकतों के बाद भी अगर वो आपको झेल पाई और आपके सामने अपने पैरों पे खड़ी रह पाई, तो आई मस्ट से इट्स एन अचीवमेंट। तो इसीलिए उससे मिलना तो बहुत जरूरी है ना? वैसे खूबसूरत तो होगी। अब ये तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकती? आपकी चॉइस पे इतने दिनों से नजर जो रखे हुए, अब देखिए ना, फिल्मों में आपको पसंद है तो कौन? विद्या बालन, सुपर चॉइस। और शादी भी आपने की तो मुझसे ना। ओह वाह, हाउ मॉडेस्ट। प्लीज यार प्रिया। व्हाट प्लीज मिस्टर कपूर, कमाल की बात करते हैं आप। देखिए मैं आपकी हर बात पे यकीन करने को तैयार हूं, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं ना कि कॉलेज के या जवानी के दिनों में आप इतने हॉट थे
कि लड़कियां आप पे मरती थी और कोई लड़की थी जो आपके प्यार में पागल हो गई, आपकी दीवानी हो गई, तो प्लीज आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट इमेजिन। यार मैं इतनी सीरियसली तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ट्राई एंड बी सीरियस ना। ओके, सीरियसली ही जवाब दे देती। मैं फिर भी इस बात पे यकीन नहीं करूंगी मिस्टर। इतने दिनों में जितना वक्त मैंने आपके साथ बिताया है, जितना आपको जाना है, ये तो मुझे समझ में आया है कि आप रिश्तों को बहुत अहमियत देते। अहमियत ही नहीं देते, उन्हें निभाना भी जानते हैं और इज्जत देते हैं। और जो इंसान रिश्तों को इज्जत देता है वो कभी कोई गलत रिश्ता बना ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसी किसी भी बात पे विश्वास करना मेरे लिए एकदम मुश्किल है। ये सब सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन तुम सिर्फ आज के राम कपूर को जानते हो सकता है कि मेरे अतीत में मैं ऐसा नहीं था। होने को तो कुछ भी हो सकता है मिस्टर कपूर, लेकिन मैं आज में जीती हूँ। अतीत तो मेरा भी था, किसका नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात आपके अतीत के बारे में कोई भी आके मुझसे कहे तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आप पे यकीन करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर वाकई में आपके अतीत में ऐसा कुछ होता तो आप मुझे कब का बता देते। देखो, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। मेरे अतीत में एक लड़की थी जो फिर शुरू हो गए मिस्टर कपूर। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, वरना हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। और भले ही मैं उस दिन कितने भी नशे में थी ना, मुझे अब भी याद है कि विक्रम और नेहा ने आपके बारे में मुझे क्या कहा था कि कॉलेज के दिनों में आप लड़कियों से कितना दूर भागते थे। प्लीज इनफ, आई कांट टेक दिस एनीमोर। पेट में इतना दर्द ना हो जाए कि मैं खाना ही नहीं खा सकती, इसलिए मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। आप प्लीज इस तरह की बात दोबारा मत कीजिएगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई ना कोई बात तो है इसकी हंसी में। जब भी देखो सुकून सा मिलता है। कोई भी टेंशन या कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, इसकी हंसी सुनकर पल भर में सब मिट जाता है। थैंक यू मिस्टर कपूर। आज आपकी वजह से ना मैं बहुत दिनों के बाद इतना खुल के हंसी हूँ। आई वाज मिसिंग माय योगा, लेकिन हंसी से ना आज एकदम फ्रेश हो गई। आज आपने मुझे बहुत हंसाया, लेकिन मैं और हंसना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं चेंज करती हूँ। ऑर्डर लेने आए तो बता दीजिएगा। स्वीटी, स्वीटी, ये कहाँ गायब हो गई? कमाल है, वो इसका पर्स तो यहाँ पड़ा है, लेकिन अपना पर्स यहाँ छोड़ क्या कहाँ? ओए शाइनी, ओए शर्म कर ओए कमीने, और ये तेरी छोटी बहन का पर्स है। तो क्या हुआ? ओए छोटी बहन का पर्स है इसलिए हक से खोल रहा हूं। हाँ, चुप है। देखें तो सही क्यों है इसके पर्स में। ओए वाह स्वीटी, बड़ा माल इकट्ठा कर रखा है तूने। वाह भैया वाह, आज तो हद ही हो गई। मेरे ही कमरे में घुस के, मेरे ही पर्स को खोल के, मेरे ही पैसे चुराने के फिराक में थे आप। और स्वीटी,
मैं तो तुझे ही देखने आया था। हाँ, और जब तू नहीं मिली तो मैंने सोचा तेरा पर्स खोल के देख लूं, क्या पता तेरा आता पता उसी से ही लग जाए। हाँ, मैं कौन सा देश छोड़ के निकल ली थी जो आप मेरा पर्स खोल के उसमें मेरा आता पता ढूंढ रहे थे? मेरा पर्स लाइए, दीजिए। ले भाई, मैंने कुछ जब मामा जी इस दुनिया में आए थे ये सब गुण लेके पैदा हुए थे। अब हेरा फेरी इनके खून में, ये कहाँ बदलने वाले, हमें इन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। और मॉम, मुझे यकीन है कि मामा जी ने आपके पर्स से कुछ नहीं निकाला होगा। नहीं नहीं, वो तू चेक कर ले तू चेक। जान दो। परसों से यही तो करती आई हूँ, जाने दो, छोड़ दो। एनीवे, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे थे? तू कौन है यार? मैं तेरे को ढूंढने आया था यार। और तू भी ना, तू इधर, अरे बैठ तू इधर। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुझे। वो तेरे कहने के मुताबिक मैंने अपने जासूस अपेक्षा के पीछे लगाए और उन्होंने बताया कि इस बार अपेक्षा कुछ बड़ा ही करने की सोच रही है। मतलब? वो मतलब ये है कि राम से तो वो मिलेगी, पुराने रिश्ते जोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो 2 कदम आगे बढ़कर प्रिया से भी मिलने की कोशिश करेगी। प्रिया से? प्रिया से मिलके वो करेगी क्या? वो वही जो राम से मिलकर नहीं कर पाई। और स्वीटी, अपेक्षा अच्छी तरह जानती है कि उस गोलू के गोल में गोल करना बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। ऊपर से तेरी धमकी, वो इसलिए उसने अपना निशाना बदल दिया। और वो अच्छी तरह जानती है कि राम के मुकाबले प्रिया कमजोर प्रोग्राम है, इसलिए वो सारी चढ़ाई अब प्रिया पे करेगी। तो मामा अब हम क्या करेंगे? और सीधी सी बात है, अब हमें उन्हें इंडिया बुला लेना चाहिए। ओए, हो गया राम प्रिया का हनीमून। नॉट अ बैड आइडिया। ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? ये ऐसे कैसे हो सकता है? मॉम, भाई अपना प्रोग्राम अधूरे में छोड़ के कैसे आएगा? नहीं आएगा वो। आएंगे बेबी, जरूर आएंगे। बस एक बार राम को फोन कर दो और कह दो कि उसकी एकलौती माँ बहुत बीमार है, बुखार से तप रही है, बेचारी बेड से उठ भी नहीं सकती। एंड देन सी द मैजिक। हेलो, कैसा है? हेलो, ये राम कपूर का फोन है ना? तो मैं कौन बोल रहा हूँ? नहीं, तुम जो भी बोल रहे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिस्टर राम कपूर का फोन है। आप मेरी उनसे बात कराइए। अबे, अपनी ये नौटंकी बंद करनी तो फोन पे घुस के मारूंगा तेरे को। अब आया ना अपनी टोन पर। यार मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि ये तू हेलो बोल रहा है। सालों में ऐसी हेलो कभी नहीं सुनी तुझसे। इतनी खुशी तेरे आवाज में, क्या हो रहा है भाई साहब? हाँ यार, बात ही कुछ ऐसी है। आज बहुत 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 खुश हूं मैं। तो फाइनली प्रिया का जादू चल ही गया तेरे पे। नहीं, वो यार तू भी ना यार एक नंबर का चंट है यार। मेरी कोई भी बात तेरी से छुप ही नहीं पाती। इसीलिए कह रहा हूँ, चुपचाप अच्छा बच्चा बन जा और सीधे सीधे बता कि तेरी इस खुशी की वजह क्या है। जो तू सोच रहा है वही। आज पहली बार प्रिया के लिए कुछ महसूस किया है मैंने, and it's feeling good। हाँ, प्रिया। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ प्रिया के साथ। इससे पहले कभी भी किसी के साथ इतनी खुशी नहीं मिली है मुझे। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने सोचा भी नहीं था कि मिलेगी। It's good, it's nice। हाँ, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है। डर? किस तरह का डर? हाँ यार, मतलब अगर इन खुशियों को किसी की नजर लग गई तो। क्या फालतू बातें कर रहा है? किसकी नजर लगेगी तेरी खुशियों को? ये सब बातों में इतना ध्यान मत लगा। अब खुशियां जिंदगी में आई हैं तो खुशियों को एंजॉय करना सीखना। देख, जितना वक्त प्रिया के साथ गुजार सकता है गुजार, समझा? अरे तो इसीलिए तो तुझे फोन कर रहा हूँ यार। मैं प्रिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज जिससे प्रिया को भी खुशी मिले। अब ये सारे फंडे तेरे अलावा ना मैं किसी के साथ डिस्कस कर सकता हूँ और तेरे अलावा ना कोई मुझे ये सब सिखा सकता है। तो
तो अब जल्दी से कुछ अच्छा सा आइडिया दे मुझे, जिससे मैं प्रिया को खुश कर सकूं। आइडिया सोचने दे। तूने बॉबी फिल्म देखी है ना? कौन सी? वो ऋषि और डिम्पल वाली? भाई इंडिया में सिर्फ एक ही बॉबी फिल्म बनी है और आज वो तेरे काम आई। मतलब? अरे मतलब सिर्फ सिंपल है राम कि बॉबी फिल्म में जो ऋषि कपूर ने डिम्पल के साथ बंद कमरे में किया था, आज ठीक वही तेरे को प्रिया के साथ करना है। बस तू पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया तेरा? What is wrong with you यार? तू कहां से कहां जंप मार रहा है यार? मैंने किसने तुझे फोन किया? तू कैसे गंदे गंदे आइडियाज दे रहा है यार? एक मिनट, क्या गंदे गंदे आइडियाज दे रहा हूँ भाई? क्या ऐसा बोल दिया मैंने? अरे तू प्रिया के साथ हनीमून पर है, उसके साथ खुश है, उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है, तो इसमें गलत बात क्या है? देख राम, तू प्रिया को खुश करना चाहता है तो ये बात मान, प्रिया भी तुझसे यही एक्सपेक्ट कर रही होगी। लेकिन है ना, वो एक इंडियन बीवी है राम, भारतीय नारी है, उसके अंदर कुछ संस्कार है, कुछ शर्म है, तो वो पहला मूव कैसे करेगी यार? पहला मूव तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। तो अगर प्रिया को खुश करने का तरीका ढूंढ रहा है राम, तो मेरी बात मान ले, आज की डेट में इससे अच्छा तरीका तुझे नहीं मिलेगा, समझा? इसलिए अब चुपचाप फोन रख और लग जा मिशन पर। अच्छा क्या? ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय। विक्रम ने कितनी आसानी से कह दिया कि आगे बढ़ जा, लेकिन इतनी आसान तो नहीं है यार। वैसे लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सरफिरी है। कहीं भड़क भड़क गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राम, व्हाट आर यू डूइंग? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही है। Come on, तू इतना डर क्यों रहा है यार? वो तेरी बीवी है। Be a man. Come on, आगे बढ़। नहीं, वो मेरा फोन नहीं मिल रहा। हेलो, हाँ सिड, बोल, कैसा है? भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, इनफैक्ट बहुत अच्छा हूँ। वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम हियर। इतनी साइट सीइंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह देख रहे हैं, वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। तू बोल। हेलो, अरे क्या हो गया? अचानक चुप क्यों हो गया? कुछ नहीं भाई, आपकी बातें सुन रहा था। भाई वो मॉम ने कहा था कि मैं आपको फोन करूं। अच्छा, क्यों? कोई खास वजह? नहीं, बस मॉम चाहती थी कि मैं आपकी खैरियत जानूं। तो खैरियत जानना चाह रही थी तो तेरे से फोन क्यों करवाया? मतलब माँ ने खुद फोन क्यों नहीं किया? क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ नहीं भाई, घबराने की कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। एक मिनट, तू बात को घुमाने की कोशिश क्यों कर रहा है? साफ साफ बता, क्या बात है? भाई मॉम की तबीयत बहुत खराब है। व्हाट? कल रात से बेचारी तड़प रही है बुखार में, और बार बार सिर्फ आपका नाम ले रही है और आपको याद कर रही है। तो मैंने सोचा कि आपको फोन करके बता दूं। कल रात से तबीयत खराब है, कल रात से बुखार है, तू आज फोन कर रहा है? माँ से बात करा मेरी। भाई बात करा देता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने दवाई दी, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा भाई।
और आप भी हनीमून पे हो तो मैंने सोचा आपको भी डिस्टर्ब नहीं करूं। हम लोग हनीमून में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तुम लोग भी अजीब हो। अब एक काम कर, तू जल्दी से डॉक्टर को घर बुला और मैं पहली फ्लाइट से वापस आने की कोशिश करता हूँ। हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो भाई, हेलो। अजीब लोग हैं यार। कल रात से माँ की हालत खराब है, बुखार से तप रही है और वो लोग आज बता रहे हैं। जस्ट रिलैक्स मिस्टर कपूर, कुछ नहीं होगा माँ को। सब लोग हैं ना वहाँ उनकी देखभाल के लिए, वो उनका ख्याल रखेंगे और फिर हम लोग भी जल्दी पहुंच जाएंगे ना वहाँ पर। तुम जानती हो यार, अगर माँ के साथ कुछ भी हो जाता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। यू नो दिस। आपको भी कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ, आपका ख्याल रखने के लिए। थैंक्स। तुम पैकिंग करना शुरू करो, मैं ट्रैवल एजेंट से बात करके टिकट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक। थैंक्स। राम को बहुत यकीन है ना प्रिया के यकीन पर। कोई बात नहीं, उसकी ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। आखिर औरतों का यकीन भी तो कांच की तरह होता है, एक हल्का सा झटका लगा नहीं कि टूट जाता है। प्रिया, अब शुरू होता है तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हारे यकीन की परीक्षा। देखते हैं इन कंगनों को देखने के बाद तुम राम पर भरोसा कर पाती हो या नहीं।